बहुत आंदोलन के बाद हमें ये राज्य मिला है झारखंड। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। मुझे याद आता है कि मेरे बाप दादा सब अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ते हुए नजर आए थे। कोई कलम से लड़ता था, कोई लाठी से लड़ता था, लेकिन लड़ते थे। मुझे वो दिन भी याद है जब हम छोटे हुआ करते थे और हम पर जबरदस्ती प्रेशर बनाया जाता था, हमारा मजाक उड़ाया जाता था, अलग झारखंड राज्य चाहिए, अलग झारखंड मिली, इस तरीके से हमारा मजाक बनाया जाता था। अलग झारखंड राज्य तो मिल गया, लेकिन इस अलग झारखंड राज्य में, झारखंड में हम जैसे झारखंडी कहाँ हैं? जो पत्रकारिता में हमारे ऊपर, पत्रकारिता में भी प्रेशर बनाया जाता है। हम नागपुरी बोलते हैं, छोटा नागपुरी बोलते हैं, तो हम जब बोलना होता है तो बोलते हैं का हाल चाल, तो हमें बोला जाता नहीं कैसन बाड़ा बोला। इस तरीके का एक मानसिक दबाव होता है, वो हमें फील होता है। यहां तक कि हमारी जमीन से कुछ बाहर के कोयला चोर हैं जो कोयला चोरी करते हैं, और इनकी औकात देखिए। हम जब खबर दिखाते हैं तो कहते हैं कि मानहानि करेंगे। ऐसे ही एक कोयला चोर है गणेश यादव, लगता है कहीं बाहर से आकर के धनबाद में बस गए हैं। लोहा चोरी से इनकी औकात शुरू होती है और कोयला चोरी पर खत्म हो जाती है। हैं बाहुबली तो सोचते हैं कि बाकी पत्रकार डर जाते हैं तो हम भी डर जाएंगे। ये खांटी झारखंडी पत्रकार है, समझ गए? राज्य लड़ कर के लिया है इसके बाप दादा ने, तो ये भी लड़ने का मादा रखता है। तुम्हारे टट पूंजियों से हम डरते नहीं हैं। और रहा पुलिस का सवाल, तो पुलिस अपना कार्य, उसका मन होगा तो करेगी। पुलिस मजबूर होगी, अभिषेक भारती मजबूर नहीं है। धनबाद के लकडीहा और लोधना ओपी क्षेत्र में गणेश यादव का काला कारोबार चलता है। उसके बेटे वहां पर काला कारोबार संभालते हैं। चूंकि गणेश यादव सफेद पोश हो गए हैं, कोयला चोर बोलने पर नाराज हो जाते हैं, और उनके कोयले के इस काले साम्राज्य में मैनेजमेंट का जिम्मा है चौहान बंधुओं का। इसमें बड़े चौहान साहब जो बड़े कोयला चोर थे वो कोऑपरेटिव में चले गए, सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए, तो अब वो भी सफेद पोश हो गए हैं। और छोटे चौहान साहब कोयले के काले धंधे में पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। देखिए तो भारत मित्र की ये रिपोर्ट। एक तो हमारा कोयला चोरी करोगे, फिर पत्रकार को ही धमकी दोगे। मतलब पत्रकार ना हुआ, मंदिर का घंटा हुआ। बाहर वाला पत्रकार थोड़ी है जो डर जाएगा। खांटी झारखंडी है, ईंट से ईंट बजा देगा। क्या समझे कोयला चोर गणेश यादव? क्या समझे कोयला चोर चौहान ब्रदर्स? जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि लीगल माइनिंग पर लगातार हम लोग की कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार कार्रवाई हो भी रही है, बट हमें लगता है कि उस कार्रवाई को और तेज करने की आवश्यकता है। उसी को लेकर के सभी संबंधित अंचल और सभी संबंधित थाना प्रभारी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो राज्य सरकार का निर्देश है, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो या इलीगल माइनिंग से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें हम लोग लगातार इंस्पेक्शन करके जाँच करके कार्रवाई। इन्होंने बहुत जगह फेंसिंग और कैमरास रखे हैं, बट हम लोग को जो आवश्यकता है वो ये है कि जो इनके अबैंडन्ड माइंस है वहाँ पर भी प्रॉपर सर्विलांस होना चाहिए। आज जहाँ पर माइनिंग करी जा रही है वहाँ पर अगर फेंसिंग है भी और वहाँ पर कैमरा है भी, तो जो अबैंडन्ड माइंस है मोस्टली आप देखेंगे इलीगल माइनिंग का हमारा 50% से ज़्यादा केसेस वैसे जगहों में है। वहाँ पर भी हम लोगों ने बीसीसीएल से मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट किया है कि अपने सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स हैं उसको वहाँ पर एनहांस करने के लिए, ताकि जो अबैंडन्ड माइंस से इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज़ की सूचनाएं आती हैं उस पर हम लोग कंट्रोल लगा सकें। लोग इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमेशा बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ बीसीसीएल का बल्कि अन्य जो भी हमारे माइनिंग हो रहे हैं या फिर इवन इलीगल माइनिंग हो रही है, फैक्ट्रीज हैं, सभी जगह अगर पोल्यूशन के जो नॉर्म्स अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात करी हुई और उनसे एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। बट बालू घाटों को लेकर के जो इलीगल माइनिंग अगर वहाँ से हो रही है, रही बात तो जो हमले हुए थे उसमें एफआईआर दर्ज किया गया। मैंने इसमें सीनियर एसपी से बात भी किया है। उसमें से 2-3 लोग हैं जिनमें कोर्सिव एक्शन के लिए रोक लगी। बाकी कुछ 1-2 हैं जो फरार हैं, उन पर लगातार छापेमारी करी जा रही है और बहुत जल्दी उनको, जैसा सीनियर एसपी के द्वारा बताया गया है, बहुत जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। तो इसमें हमारी टीम का कोई, इसमें मनोबल का कोई क्षति नहीं है। पुलिस उसमें अपना काम कर रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उन लोग की अरेस्टिंग होगी। और फोर्स को हम लोगों ने, सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं माइनिंग टास्क फोर्स के, उनके साथ अधिक फोर्स देने के लिए भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि
फोर्स कम होने की वजह से भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बट अभी सभी पर्याप्त फोर्स के साथ जा रहे हैं और हम लोग लगातार इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर के कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। कार्रवाई हमारी लगातार चलती रहेगी, जो भी, क्योंकि घाट का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग कई बार घाट पे, कई बार रोड पे, जहाँ पर भी हमें इलीगल सैंड ट्रांसपोर्टेशन के केसेस दिखेंगे उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। धनबाद डीसी का ये बयान पुराना है, हम उम्मीद करते हैं मैडम अपने बयान पर कायम रहेंगी। तो आज हम उनको कोयला चोरों का ठिकाना बता देते हैं। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, प्रशासन से अपना कर्तव्य निभाने की उम्मीद है। लोधना ओपी क्षेत्र और अलगडीहा ओपी क्षेत्र बना कोयला चोरों का स्वर्ग। गणेश यादव है इस इलाके में कोयला चोरी का मास्टरमाइंड। हर रात 20 से 25 ट्रक होती है कोयला चोरी। गणेश यादव का बेटा संभालता है कोयला चोरी का धंधा। कभी झरिया के बनिया हीरा में BCCL का लोहा चुराता था गणेश यादव, लेकिन अब गणेश यादव बन गया है बड़ा आदमी। लोहा चोर से कोयला चोर में हो गई है तरक्की। कोयला चोर बोलने वालों पर मानहानि की धमकी देता है गणेश यादव। गणेश के धंधे को मैनेज करने का काम है चौहान ब्रदर्स का। चौहान ब्रदर्स में से बड़े चौहान साहब बन गए हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन, इसलिए अब पर्दे के पीछे से काम करते हैं बड़े चौहान साहब। छोटे चौहान साहब सामने से करते हैं सारा मैनेजमेंट। जो खुद काले धंधे में रहा वो कैसे बन गया कोऑपरेटिव का चेयरमैन। बिल्ली को किसने दे दी छाछ की रखवाली। क्या हमें डरना चाहिए कोयला चोरों से या फिर मानहानि से? जो हमारे झारखंड की संपत्ति लूट कर बाहर बेच रहा, क्या उससे हम डर जाएं? या फिर हम इसलिए डर जाएं कि कोयला चोरों से हमें जान का खतरा है? नहीं, हम झारखंडी हैं। लड़ाई तो हमें विरासत में मिली और हम लड़ेंगे तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सिथुन मोदक की रिपोर्ट।